अगर आप फूड एनालिस्ट, एनएबीएल या लेबोरेटरी सेटअप से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनएबीएल लैब सेटअप करने चाहते हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल लैब डिज़ाइन इन्वायरमेंट, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब लेआउट और HVAC सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल लेबोरेटरी स्ट्रक्चर की। फर्स्ट पॉइंट, आइडियल लेबोरेटरी स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। An ideal laboratory structure is designed to ensure accuracy। accuracy बिल्कुल इंश्योर होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, कंटामिनेशन की कंट्रोल होनी चाहिए एंड लीगल डिफेंसिबिलिटी ऑफ डाटा होना चाहिए। लीगल डिफेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो लेबोरेटरी का एनालिटिकल डाटा है साइंटिफिकली वैलिड हो और कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होने पर भी एक्सेप्ट हो सके, उसको बोलते हैं लीगल डिफेंसिबिलिटी ऑफ डाटा। अगर हमें डिज़ाइन करें कि क्या क्या सपोर्ट होनी चाहिए, स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ एनालिस्ट, कॉम्प्लेंस ऑफ ISO एंड NABL रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फ्री फ्लोरिंग, केमिकल रेजिस्टेंट बेंचेस एंड वॉल्स होनी चाहिए, ईजी टू क्लीन सर्फेसिस कि जिससे हम सर्फेस को ईजी क्लीन कर सकें, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल अलग होने चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग एंड पावर सप्लाई। अगर अच्छी लाइट होगी, अच्छी पावर सप्लाई होगी तो काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसे कंट्रोल करना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए जिससे एनालिटिकल रिजल्ट्स रिलायबल हों। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए 45 से 60% तक होनी चाहिए। डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो। लो नॉइस होनी चाहिए, आवाज़ बिल्कुल कम हो, वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो। मॉनिटर होना चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशन, रेगुलरली मॉनिटर करो, रेगुलरली रिकॉर्डेड करो। ये सब चीज़ें हमारी लेबोरेटरी इन्वायरमेंट कंडीशंस में आती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लेआउट फॉर केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी। केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए लेआउट कैसा होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकना है। इंश्योर एनालिस्ट सेफ्टी, हमने एनालिस्ट की सेफ्टी को इंश्योर करना है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस में क्या आता है, सैंपल रिसीविंग एंड स्टोरेज एरिया। सैंपल रिसीव एंड स्टोरेज एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम सैंपल रिसीव कर सकें और रख सकें, वो स्टोरेज एरिया अलग होना चाहिए। वेट केमिस्ट्री सेक्शन, जहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन हो, जहाँ पे केमिकल्स का काम हो वो अलग हो। इंस्ट्रूमेशन रूम अलग होनी चाहिए जहाँ पे HPLC, GC, UV, AES इंस्ट्रूमेंट्स को हम अलग रख सकें। रीजेंट प्रिपरेशन रूम, जहाँ पे हमने केमिकल टेस्टिंग के लिए सारे रीजेंट्स तैयार करने हैं टेस्टिंग के लिए, वो प्रिपरेशन रूम हमारा अलग होना चाहिए। बैलेंस रूम, वेइंग बैलेंस रूम हमारा अलग होना चाहिए जिससे कोई भी वाइब्रेशन ना हो और वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए कि जो हमारे टेस्टिंग के लिए आगे कोई प्रॉब्लम हो सके कि हमारे टेस्टिंग को इफेक्ट करे। नेक्स्ट है की पॉइंट्स, एसिडाइजेशन एंड सॉल्वेंट हैंडलिंग मस्ट बी डन इन फ्यूम हुड्स। अगर हम कोई एसिडाइजेशन का काम कर रहे हैं या फिर सॉल्वेंट हैंडलिंग का काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे फ्यूम हुड्स होने चाहिए। इनकम्पेटिबल केमिकल शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली, कोई भी इनकम्पेटिबल केमिकल है उसके लिए अलग से स्टोर्ड होने चाहिए सेपरेटली। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लेआउट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी का लेआउट कैसा होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी रिक्वायर करती है स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन, इनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन होता है। यूनिडायरेक्शनल वर्क फ्लो होता है जिससे अवॉइड हो कंटामिनेशन, कंटामिनेशन के चांसेस हो ही ना। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा होता है, सबसे पहले मीडिया प्रिपरेशन होना चाहिए, रूम होना चाहिए, स्टरलाइजेशन वाला रूम होना चाहिए, इनोकुलेशन करते हैं, फिर हम इंक्यूबेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं डिस्पोजल, मतलब वेस्ट डिस्पोजल कर देते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन में सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। मीडिया प्रिपरेशन रूम, मीडिया प्रिपरेशन रूम अलग होता है, स्टरलाइजेशन रूम अलग होता है जहां ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन करते हैं। देन इनोकुलेशन रूम होता है जहां लैमिनार एयर फ्लो में हम इनोकुलेशन करते हैं। देन इंक्यूबेशन रूम होता है जहां पे हम पेट्री प्लेट्स को इंक्यूबेट करते हैं। और एक वेस्ट डिस्पोजल एरिया होता है जहां पे हम मीडिया को, जो भी ग्रोथ आई होगी मीडिया के ऊपर, वो हम क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, मतलब कि उसको डिस्पोजल कर देंगे। उसको डिस्पोजल कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम डाल सकें कि मिट्टी वाले सेक्शन एरिया में, सोयल्स में हम इसकी डिस्कार्डेड कर देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर हैंडलिंग सिस्टम, HVAC। HVAC की फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग।
एयर हैंडलिंग सिस्टम लेबोरेटरी का अनसीन बट मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है। क्लीनिनेस और सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हैपा फिल्टर एयर क्लीन एरियाज में पॉजिटिव प्रेशर और वेस्ट एरिया में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जिससे कि डस्ट माइक्रोब्स और केमिकल फ्यूम्स कंट्रोल में रहते हैं। और बेनिफिट्स हैं, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री ना हो, उसे हमें बचा के रखना है, प्रिवेंट करके रखना है। रिमूव केमिकल फ्यूम्स को हमें रिमूव करना है, कोई भी अंदर केमिकल फ्यूम्स नहीं होना चाहिए। मेंटेन कंट्रोल इन्वायरमेंट, जहाँ पे हमारा लैब है या फिर अंदर हम जहाँ काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट क्या, टेम्परेचर क्या है, कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर। देन कंक्लूजन क्या है इसका, ये है कि एन आइडियल लेबोरेटरी विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर, कंट्रोल इन्वायरमेंट, वेल प्लान लेआउट फॉर केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए एंड एफिशिएंट एयर हैंडलिंग सिस्टम इंश्योर एक्यूरेट, रिलेबल एंड लीगली डिफेंसिबल एनालिटिकल रिजल्ट्स। हमने सारा कुछ पढ़ा है इसके बारे में, तो हम ये एक लाइन में हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसीलिए एक आइडियल लेबोरेटरी सिर्फ टेस्टिंग नहीं करती बल्कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। स्ट्रक्चर, इसका जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा या फिर लेआउट, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, एयर हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, ये 4 पिलर्स हैं लेबोरेटरी की जो क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आज हमने आइडियल लेबोरेटरी डिज़ाइन और लेआउट समझा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि NABL एक्रीडिएशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। अब आप मुझे नेक्स्ट बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक करवाऊँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के MCQ बना कर दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डिटेल्स।